हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मार्केट स्टडीज पर। मैं हूं आपका दोस्त कपिल रस्तोगी। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। अभी हम बात करेंगे एडिबल एंड नॉन एडिबल ऑयल प्रोडक्शन कंपनी गोकुल एग्रो रिसोर्सेज लिमिटेड की। आज के दिन आपको इस शेयर के अंदर 20% का सर्किट लगता हुआ नजर आया। रीजन कि आज के दिन इसके मार्च 21 क्वार्टर के रिजल्ट आए हैं। रिजल्ट वाले दिन 20% शेयर का बढ़ना इस बात का क्लियर इंडिकेशन है कि रिजल्ट बहुत ही शानदार रहा है। इस शेयर के फंडामेंटल्स कैसे हैं और इस शेयर ने पास्ट में आप लोगों को कैसा रिटर्न बना कर दिया है, आज इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। आगे कितनी संभावनाएं बनती हैं, इस शेयर के फंडामेंटल्स इसको कितने सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं, उसके बारे में आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। मैंने दो शेयर्स आप लोगों को रिकमेंड किए थे, टाटा स्टील बीएसएल एंड जेपी पावर वेंचर। इन दोनों ही शेयर्स में आप लोगों ने होपफुली बहुत अच्छा रिटर्न बनाया होगा। मेरे दो दोस्त इस चैनल से रेगुलर वे में जुड़े हुए हैं, उन लोगों ने बहुत ही अच्छा पैसा मेरे सजेस्ट किए हुए शेयर से बनाया होगा। इसी सीरीज में मैं आज आप लोगों को गोकुल एग्रो रिसोर्सेज शेयर जो है इसके फंडामेंटल्स और इसकी एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। स्टार्टिंग में ही मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसके फंडामेंटल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब हम लोग इसके फंडामेंटल से स्टार्ट करते हैं। गोकुल एग्रो रिसोर्सेज लिमिटेड 329 करोड़, तो एक छोटी ही मार्केट कैप वाली कंपनी है। 25 रुपए का इसका करंट प्राइस है। 27 रुपए 70 पैसे इसने अपना 52 वीक हाई बनाया है। 9 रुपए 70 पैसे एक साल में इसका लोएस्ट अमाउंट रहा है। इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन करें तो 24 का इंडस्ट्री पी चल रहा है और इसका पी सिर्फ 7.36 है। तो अभी बहुत पोटेंशियल इस शेयर के अंदर बाकी है कि ये अपने फुल पोटेंशियल पर जब काम करना स्टार्ट करेगा तो ये शेयर आप लोगों को बहुत बहुत बड़ी रिटर्न बनाकर दे सकता है। पीछे एक साल के अंदर इस शेयर ने आप लोगों को तकरीबन तकरीबन 300 गुना या कहें कि आपके पैसे को 3 गुना कर दिया है। बुक वैल्यू से 1.09 पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी ये शेयर जो है ये एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पर भी ट्रेड नहीं कर रहा है। फेस वैल्यू 2 रुपीज है। एक पॉइंट जो है कि डिविडेंड यील्ड यहाँ पर 0 नजर आ रहा है। आरओई 14.9%, 15 का एटलीस्ट आरओई होना जो है वो डिसेंट आरओई माना जाता है, बट यहाँ पर आरओई जो है वो कुछ कम हमें यहाँ पर 14.9 नजर आ रहा है। बट आरओसी अगर हम देखें तो 22.8, यानी कंपनी जो कैपिटल एम्प्लॉय कर रही है उसके ऊपर जो रिटर्न कंपनी को मिल रहा है वो 23% के आसपास मिल रहा है। यानी कंपनी के फंडामेंटल्स जो हैं वो बहुत ही स्ट्रांग नजर आ रहे हैं। डेट जो है कंपनी के ऊपर वो 260 करोड़ का है और आगे हम लोग इसके रिजल्ट्स के बारे में एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम इसकी टॉप लाइन देखें तो टॉप लाइन में आप देखेंगे कि एक छोटे ही मार्केट कैप वाली कंपनी है, बट इसकी टॉप लाइन अगर आप देखोगे तो 4 डिजिट में इसकी टॉप लाइन नजर आ रही है। 1600 करोड़, 1400 करोड़, 1500, 1800, 2200 और मार्च 21 में 2688 करोड़ यानी 2688 करोड़ की मार्केट की जो सेल्स है वो यहाँ पर रिपोर्ट हुई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 28 करोड़, 29 करोड़, 31 करोड़, 38 करोड़ एंड 45 करोड़। तो 28 करोड़ से 45 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जंप इट क्लियरली इंडिकेट्स कि ये कंपनी जो है इसका प्रॉफिट बहुत अच्छे लेवल पर आपको रेगुलर ग्रो होता हुआ दिखाई दे रहा है एंड दैट ऑल्सो इन लाइन विथ इट्स सेल्स। अब हम बात कर लेते हैं कि इसके बाद इसके अंदर अदर इनकम और इंटरेस्ट की एडजस्टमेंट और एडिशन डिलीशन होने के बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स की फिगर क्या निकल कर आ रही है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कंपनी के ऊपर सिर्फ 260 करोड़ का कर्जा है, लेकिन आप देखेंगे तो इंटरेस्ट बर्डन जो है वो काफी हैवी नजर आ रहा है। दैट्स अ पॉइंट कि कंपनी ने जो बोरोइंग्स जो ली हुई है, जो डेट लिया हुआ है, उसके ऊपर कंपनी इंटरेस्ट काफी हैवी रेट से पे करती हुई शायद नजर आ रही है। इस वजह से 260 करोड़ रुपए के ऊपर जो इंटरेस्ट आ रहा है वो तकरीबन तकरीबन 70 से 80 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट ईयरली कंपनी यहाँ पर पे करती हुई नजर आ रही है। अब हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट की। तो मार्च 2020 में यानी लास्ट ईयर सेम क्वार्टर ओनली 3 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, जो अब मार्च 21 में
19 करोड़ का यहाँ पर रिपोर्ट हुआ है और 3 करोड़ से 19 करोड़ क्वार्टर ऑन क्वार्टर किस तरह का इंक्रीज है वो यहाँ आप देख सकते हैं। 3 करोड़ से नेक्स्ट क्वार्टर में 6 करोड़, फिर 8 करोड़, फिर 12 करोड़ और अब 19 करोड़ का नेट प्रॉफिट यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। ईपीएस की बात करें तो ईपीएस 0.25 से 1.44 पर जाता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। इसके बाद हम ईयरली इसकी अगर हम इसकी रिपोर्ट देखें 2016 में हमें लिस्ट होता हुआ दिखाई दिया था और तब से इसकी टॉप लाइन जो है वो कंटिन्यूअस हमें इंक्रीज होती हुई दिखाई दे रही है। तो सेल्स ईयर ऑन ईयर आपको जंप लेती हुई दिखाई दे रही है और 3631 करोड़ से 2016 में आज मार्च 21 में ये 8387 करोड़ की सेल इस साल में रिपोर्ट हुई है। प्रॉफिट जो है वो 53 करोड़ के रेंज से 142 करोड़ के रेंज में नजर आ रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो 2016 से 2021 में 4 गुने से भी ज्यादा की जंप ले चुका है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट एग्जैक्टली 500% बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 9 करोड़ से 45 करोड़ का प्रॉफिट मार्च 2021 में हमें नजर आ रहा है। ईपीएस जो है वो ईपीएस 0.71 से 3.39% नजर आ रहा है। इतने अच्छे परसेंटेज के बावजूद भी कंपनी जो है वो डिविडेंड नहीं पे कर रही है। ये एक कंसर्न का पॉइंट है कि डिविडेंड जो है वो यहाँ पर जीरो नजर आ रहा है, बट शेयर जो है इसने आप लोगों को बहुत अच्छा पैसा बनाकर दिया है। स्टॉक प्राइस सीएजीआर की बात करें तो 16%, 12% और लास्ट ईयर 139%। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 37% 5 इयर्स, 43% इन लास्ट 3 इयर्स और इन द ट्रेलिंग 12 मंथ्स यानी लास्ट 12 मंथ्स में 135%। सेल्स जो है वो ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 50% बढ़ती हुई नजर आई है। बैलेंस शीट की फिगर्स मार्च 21 की यहाँ नहीं दी हुई है, बट अगर हम बाकी बैलेंस शीट की फिगर्स देखें मार्च 20 तक की तो रिजर्व्स आपको बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। 160 करोड़ से रिजर्व बढ़कर अभी 229 करोड़ के रिपोर्ट हुए हैं और कंपनी ने डेट रिड्यूस किया है। तो छोटी कंपनी है बट डेट रिडक्शन के ऊपर इसका फोकस है। ये भी एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट नजर आता है कि 2018 में 345 करोड़ का डेट था जो कि घटकर अब 260 करोड़ का रह गया है। बट डेफिनेटली इस डेट के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट ये पे कर रहे हैं वो बहुत महंगा नजर आ रहा है। इसके बाद हम इनके डेटा डेज देखें तो डेटा डेज कुछ हद तक इंप्रूव होते हुए नजर आ रहे हैं और 27 से या आप कहें कि 33 से 25 पर आते हुए नजर आ रहे हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर लेते हैं तो एफआईआई ने अभी तक इसके अंदर अपना हाथ नहीं आजमाया है। एक जो कंसर्न यहाँ पर अब निकल कर आ रहा है और दिखाई दे रहा है वो ये है कि प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग मार्जिनली यहाँ पर डिक्रीज की है। प्रमोटर ने 2019 में 72.52 से 71.80 की थी एंड मार्च में 69.82 उसने अपनी होल्डिंग जो है वो थोड़ी और डाउन की है। इसी के साथ साथ पब्लिक की जो होल्डिंग है वो इसके अंदर 27.45 से 29.43 हो गई है। तो प्रमोटर की होल्डिंग गिरना इट्स नॉट अ गुड साइन, बट बहुत बड़ी परसेंटेज में ये गिरावट हमें दिखाई नहीं दे रही है। तो ओवरऑल फंडामेंटल जो है वो बहुत 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 ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं और उतना ही स्ट्रॉन्ग हमें इसका प्रॉफिट भी नजर आ रहा है। इसके साथ साथ ही हम इसके बारे में और जानकारी लेने की कोशिश करें तो टेक्निकल चार्ट पर ये वेरी बुलिश शो कर रहा है। बहुत ही शानदार रिजल्ट निकल कर आया है और 2016 से कंपैरिजन करें तो तकरीबन 500% की प्रॉफिट में जंप है। आप यहां देख सकते हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग इसके फाइनेंशियल्स हैं और बहुत ही टेक्निकली बहुत ही बुलिश नजर आ रहा है। इसके साथ साथ ही अगर हम ओवरऑल जनरल व्यू भी इसके देखने जाएं तो 70% जो है वो इसको बाय रिकमेंड कर रहे हैं, 20% सेल रिकमेंड कर रहे हैं और 10% इसको होल्ड कर चलने के लिए बोल रहे हैं। इसके साथ साथ हम इसके आज के दिन का कारोबार भी देख लेते हैं कि जिस दिन इसका रिजल्ट आया है उस दिन इसका कारोबार कैसा रहा। तो 20% का सर्किट लगता हुआ आपको इसके अंदर दिखाई दिया। आज ही के दिन में इसने अपना 52 वीक हाई जो है वो भी टच किया है और
आज के दिन 18,09,345 क्वांटिटी ट्रेड होती हुई दिखाई दी, जिसमें से 7,62,253 शेयर्स की डिलीवरी उठाई गई है, जिसकी परसेंटेज 42.13% बनती हुई नजर आ रही है। तो एक शानदार परसेंटेज की डिलीवरी उठना भी इस बात की निशानी है कि शेयर में अब आप लोगों को बहुत बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है, और उसका एक और दूसरा बड़ा रीजन जो है वो मैं अभी आप लोगों के साथ यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ। अब हम लोग इसको चार्ट के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो ये मैंने इसका ओवरऑल पीरियड का चार्ट ओपन किया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2017 और 2018, यानी जून 2017 और 2018 को जिस लेवल पर इसने रेजिस्टेंस फेस किया था, यानी 29 रुपए और 90 पैसे, या ऑलमोस्ट आप कहें कि 30 रुपए का जो लेवल था, जिस लेवल पर ये रेजिस्टेंस इसने फेस किया था, आज ये उसी लेवल पर वापस पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी जनवरी 18 से अगर हम काउंट करें तो तकरीबन 3 साल के बाद आपको ये शेयर जो है ये वापस उसी लेवल के ऊपर आता हुआ दिखाई दे रहा है, और इसके बाद इस लेवल पर ब्रेकआउट देने के बाद इस शेयर के अंदर बहुत बड़ी तेजी की संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही है। यहां से इस शेयर का अगर हम आरएसआई देखते हैं तो करंटली इसका आरएसआई जो है वो आपको 76.78 के ऊपर दिखाई देता है। यानी ये इस समय सुपर बुलिश जोन, ओवर बुलिश जोन, या फिर ओवरबॉट जोन, जो भी आप इसका नाम देना चाहें, उसके अंदर ये आपको ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पर एक रिस्क इसके साथ ये भी जुड़ जाती है कि यहाँ पर बिकवाली की चांसेस होती हुई भी आपको दिखाई दे सकती है। मगर जिस लेवल पर ये इस समय रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, अगर ये इससे ऊपर क्लोजिंग दे देता है और वहां पर 1 से 2 दिन ये शेयर आपको स्टे करता हुआ दिखाई दे जाता है, तो उसके बाद इस शेयर के अंदर बहुत बड़ी तेजी की संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही है। बट वो बात जो मैं हमेशा अपने हर वीडियो में रिपीट करता हूं, वो इस शेयर के साथ भी आप लोगों को अप्लाई करनी होगी कि कोई बल्क बाइंग आपको यहां पर नहीं करनी है। ग्रेजुअल बाइंग करके चलें और टाइम टू टाइम इस शेयर को एक्यूमुलेट करते चलें। ये शेयर जो है इसने जितना रिटर्न पास्ट में बनाकर दिया है, उससे डबल ट्रिपल रिटर्न ये फ्यूचर में बनाकर देने का दमखम रखता है। 2016 से स्टार्ट हुआ है और अभी 2021 है, और ये शेयर जो है ये आने वाले टाइम में आपको ट्रिपल डिजिट में जाता हुआ भी दिखाई देने वाला है। बहुत ही जल्दी कुछ ही समय में शेयर जो है ये आपको 3 डिजिट के अंदर ट्रेवल करता हुआ भी नजर आने वाला है। तो आगे इसी तरह के शेयर्स के बारे में जानने के लिए, जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को यहां तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। कीप इन्वेस्टिंग, स्टे सेफ, थैंक यू, बाय बाय।